श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वते नमः, श्री शारदाय नमः, श्री शंकर भगवान देवताभ्यो नमः। आइए हम सब कामिका एकादशी की कथा को श्रवण करें। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत कलेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कुंती पुत्र श्रेष्ठ अर्जुन धनुषधर अर्जुन बोले, हे भगवान, मैंने आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की देवसैनी एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना है। अब मुझे श्रवण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए तथा उस एकादशी का नाम पंज की एकादशी की कथाएं सुनाएं। उस एकादशी का नाम क्या है तथा इसकी विधि क्या है, इसमें कौन से देवता की पूजा की जाती है, इसका व्रत करने से मनुष्य को क्या फल मिलता है। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, मैं श्रवण मास के पावन एकादशी की कथा कहता हूँ, सो ध्यान पूर्वक सुनो। समय एक एकादशी पावन कथा को भीष्म पितामह ने लोकहित के लिए नारद जी से कहा था। एक समय नारद जी ने कहा, हे पितामह, आज मेरी श्रवण कृष्ण पक्ष की एकादशी की व्रत कथा विधि सहित सुनाइए। नारद जी के वचनों को सुनकर भीष्म पितामह बोले कि हे नारद जी, आपने अत्यंत सुंदर प्रस्ताव रखा है, आप ध्यान से सुनिए। श्रवण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामिका है। इसकी कथा सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। कामिका एकादशी के व्रत में शंख चक्रधारी भगवान विष्णु की पूजा होती है। जो मनुष्य इस एकादशी को धूप दीप नैवेद्य आदि से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, उन्हें गंगा स्नान के फल से भी अधिक उत्तम फल प्राप्त होता है। सूर्य या चंद्र ग्रहणों में केदार और कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जो फल मिलता है वह पुण्य कामिका एकादशी को भगवान विष्णु की भक्ति पूर्वक पूजा करने से मिल जाता है। श्रवण मास में श्री विष्णु भगवान की पूजा करने का फल समुद्र वन सहित पृथ्वी दान करने के फल से भी अधिक होता है। व्यतिपात में गंडकी नदी में स्नान करने से जो फल मिलता है वह फल भगवान की पूजा करने से मिलता है। संसार में भगवान की पूजा का फल सबसे अधिक है। भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा करने ना बन सके तो श्रवण मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। आभूषणों से युक्त बछड़ा सहित गौ का दान करें। जो फल मिलता है वह फल कामिका एकादशी के व्रत से मिल जाता है। जो उत्तम द्विज श्रवण मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का व्रत करते हैं तथा विष्णु भगवान की पूजा करते हैं, उससे समस्त देव नाग किन्नर पितृ आदि की पूजा हो जाती है। इसलिए पाप से डरने वाले व्याधियों को सविधि विधान सहित इस व्रत को करना चाहिए। संसार सागर तथा पापों में फंसे हुए मनुष्यों को उनसे छूट के लिए कामिका एकादशी का व्रत करना चाहिए। कामिका एकादशी के व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। संसार में इससे अधिक पापों को नष्ट करने वाला और कोई उपाय नहीं है। हे नारद जी, स्वयं भगवान ने अपने मुख से कहा है कि मनुष्यों को आध्यात्मिक विद्या से जो फल मिलता है उससे अधिक फल कामिका एकादशी का व्रत करने से मिल जाता है। इस व्रत को करने से मनुष्य को न यमराज के दर्शन होते हैं और न ही नरक के अंत दुख भोगने पड़ते हैं, वह स्वर्ग का अधिकारी बन जाता है। जो लोग इस दिन तुलसी दल से भक्ति पूर्वक श्री विष्णु भगवान की पूजा करते हैं, वे संसार सागर में रहते हुए भी इस प्रकार
अलग रहते हैं। जिस प्रकार कमल पुष्प जल में रहते हुए भी जल से अलग रहता है, भगवान की तुलसी दल से पूजा करने का फल एक भार स्वर्ण और 4 भार चांदी का दान करने का फल के बराबर है। श्री विष्णु भगवान रत्न, मोती, मणि आदि आभूषणों से अपेक्षित तुलसी दल से अधिक प्रसन्न होते हैं। जो मनुष्य भगवान की तुलसी दल से पूजा करता है, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। हे नारद जी, मैं भगवान की अत्यंत प्रिय और तुलसी को नमस्कार करती हूँ। तुलसी जी के दर्शन मात्र से मनुष्य समस्त पापों को नष्ट करने वाला और शरीर के स्पर्श मात्र से मनुष्य पवित्र हो जाता है। तुलसी जी को जल से स्नान कराने से मनुष्य की समस्त यम यातनाएं नष्ट हो जाती हैं। जो मनुष्य तुलसी जी को भक्ति पूर्वक भगवान के चरण कमलों में अर्पित करता है, उसे मुक्ति मिलती है। जो मनुष्य इस कामिका एकादशी की रात्रि को जागरण करते हैं, वह दीप दान करते हैं, उनके पुण्यों को लिखने से चित्रगुप्त असमर्थ हैं। जो मनुष्य एकादशी के दिन भगवान के सामने दीप जलाते हैं, उनके पितर स्वर्ग लोक में अमृत का पान करते हैं। जो मनुष्य भगवान के सामने घी या तिल के तेल का दीपक जलाते हैं, उनको सूर्य लोक में भी सहस्त्र दीपों का दान मिलता है। प्रत्येक मनुष्य को जो कामिका एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस व्रत को करने से ब्रह्म हत्या आदि से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और इस लोक में सुख भोगकर अंत में वे विष्णु लोक को जाते हैं। इस कामिका एकादशी के महत्व की कथा को श्रवण व पठन से मनुष्य स्वर्ग लोक को जाता है। इति श्री एकादशी कथा संपूर्ण। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय।